नमस्ते दोस्तों। पैंट कटिंग कर रही हूँ। इसकी लेंथ है 38 और हिप साइज़ है 40। तो यहाँ से मैंने 12.5 इंच लेके और आगे क्रोच एरिया 2.5 इंच लिया है और लेंथ इसकी 38। और अब 2 इंच एक्स्ट्रा मोरी के लिए ले लिया मैंने। अब यहाँ से ये 15.5 इंच है तो इसका हाफ 7.5 इंच हो गया। और यहाँ से ऊपर से 9.5, 2-2.5 इंच क्रोच एरिया, ये पूरी नाप मैंने लिख भी दिया है। और फिर बीच से ऐसे इसको एक करके और 4-4 इंच मैंने दोनों तरफ लिया है, क्योंकि मोरी मेरी 7.5 इंच लूँगी मैं, हाफ इंच साइड से हो जाएगा। और अब इसको ऐसे लाइन लगा दी, इस तरह इधर से भी ये लाइन लगा ली मैंने। और स्केल को उल्टी तरफ रख के यहाँ से भी मैंने ऐसे लगा लिया। अब यहाँ से 1 इंच डाउन करके ये फ्रंट भाग है विद लाइनिंग है, लाइनिंग मैंने साथ बिछाई हुई है और इसकी कटिंग कर ली मैंने। अब दूसरा पार्ट इसके नीचे बिछा के उसको 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है बैक वाले पार्ट को, क्योंकि पीछे वाला भाग अगर 2.5 इंच 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो पैंट खिंचती नहीं। और ऐसे ही साथ साथ मैंने पूरे पे ये एक्स्ट्रा ऊपर से 2.5 इंच, उसके नीचे 1.5 इंच और सबसे नीचे भी 1.5 इंच ये लगा के और पहले यहाँ से कटिंग कर दी मैंने जो 1 इंच था। और अब बाकी की भी इस तरह कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ऊपर से मैंने ये 2.5 इंच लिया है। अब बैक वाले भाग के ऐसे मैंने तिरछा निशान लगा लिया, ये बैक वाला पीछे से इस तरह स्केल से लगा के। और अब इसकी पहले तो ये ऊपर से कटिंग कर दी। ये पैंट का बैक वाला भाग है जो पीछे से फिर खिंचता नहीं, 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा, जितना आप 3 तक ले सकते हैं एक्स्ट्रा। और ये मैंने कटिंग कर ली। इधर की भी दोनों भागों की अब साथ में की है ताकि छोटा बड़ा ना रहे। और अब मैंने कटिंग पूरी कर ली इसकी। और इनर को अब साथ में जोड़ूंगी मैं, तो जॉइंट में इसलिए लगाऊंगी, निशान लगा लिए मैंने और इनको पिनअप कर लूँगी। मैं इसकी गुम सिलाई करके दिखाती हूँ। तो चलते हैं मशीन पे। सारे भाग पिनअप कर लिए मैंने ये। और पिनअप करने के बाद ये इधर उधर नहीं होगा क्योंकि क्रेप का कपड़ा है तो हिलेगा नहीं। अब इस पे यूँ के यूँ सारे तीनों तरफ सिलाई और मोरी की तरफ छोड़ देंगे इसको खाली। तो ये मैंने 2 भाग उठा लिए इसके और ऊपर से सिलाई लगानी शुरू की है और साइड में नीचे और फिर दूसरी साइड मोरी का भाग हम यूँ का यूँ छोड़ देंगे ताकि उसको बीच से सीधा किया जा सके। अब ये सिलाई कंप्लीट हो गई और इसको एक भाग को मैं सीधा करके दिखाती हूँ। इसी तरह मैंने पैंट के चारों भाग जो थे वो लाइनिंग के साथ जोड़ के और यूँ सीधा करके प्रेस कर लिए मैंने। अब 2 भाग हम लेंगे आगे वाले और उसको आसन से ज्वाइंट कर दिया मैंने। और इसी तरह बैक पार्ट भी दोनों आसन से ये ज्वाइंट कर लिया। दोनों इसी तरह ज्वाइंट कर लिए, गुम सिलाई करके फिर इनको सीधा करके प्रेस कर लिया और अब दोनों आसन से ज्वाइंट कर लिए। ये बैक पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट लेंगे और साथ में पॉकेट लगानी है इसमें। ये फ्रंट पार्ट है और इसका सीधी साइड और पॉकेट की सीधी साइड ऐसे, पैंट की सीधी साइड और पॉकेट की सीधी साइड दोनों आमने सामने रहेंगी। यहाँ से ऊपर से 2 इंच छोड़ के 6 इंच का गैप करके और इस तरह यहाँ साइड से यूँ 2 सिलाई जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है। तो इस तरह हमारी पॉकेट तैयार हो जाएगी। और दोस्तों मैंने पूरी कटिंग भी स्टिचिंग भी अच्छे से डिटेल में बताई है, तो आप सभी को कैसी लगी। यहाँ से बिल्कुल सिलाई के साथ में हम इसको यूँ कट करके ऐसे, और फिर इसका जो सीधा भाग है नीचे से इसमें हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद उसको उल्टा करके तो ये गुम सिलाई हो जाएगी और पॉकेट हमारी पक्का टाका लग जाएगा, खुलेगी नहीं ये इस तरह।
अब इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया इस तरह। ये पॉकेट तैयार हो गई। अब इसका बैक वाला पार्ट लेके और इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना है नीचे से पॉकेट के ऊपर सिलाई ना लगे, नहीं तो वो नीचे से खुली नहीं रहेगी। ऐसे ध्यान रख के और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह अब दूसरे पार्ट की तरफ ये नीचे से लेके और ऊपर तक सिलाई लगानी है। दोनों भाग बगैर खिंचाव के और आराम से इस तरह सिलाई कंप्लीट हो गई मेरी। अब इसमें ये बेल्ट जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया और यहाँ पे ये जॉइंट लग जाएगा। इसमें इलास्टिक डाल के और फिर बीच की सिलाई लगा देनी है, मोरी को फोल्ड करना है और पैंट कंप्लीट। नेफे को अब इस तरह फोल्ड कर लेंगे और बीच में थोड़ा सा छोड़ के और उसमें से इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक जितनी बेल्ट की चौड़ाई है उससे 4 इंच कम लेनी है और पिन के साथ इसमें डाल के और उसके ऊपर सिलाई लगा के ये बेल्ट भी कंप्लीट। बेल्ट के बाद मोरी भी कंप्लीट कर ली मैंने, बीच की सिलाई भी लगा ली और मेरी पैंट तैयार। दोस्तों आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और नए दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करना।